which are either in A or in B but not in both। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस कैसा सेट होता है? सेट in which elements are either in A or in B but not in both। अगर हम वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करें बच्चों, इस चीज को वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करें तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैं वेन डायग्राम से बताने की कोशिश करूंगा। वेन डायग्राम से क्या होता है इसका मतलब, तो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा वेन डायग्राम से। देखिए बच्चों, हम वेन डायग्राम से इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो रिंकी ने अभी डेफिनेशन बताई। ये मान लीजिए सेट ए है और ये मान लीजिए सेट बी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस में, इन्होंने ये बोला कि सिमेट्रिक डिफरेंस में जो एलिमेंट्स होता है वो या तो ए में होगा या तो बी में होगा। बट हमें बच्चों बस इस चीज का ध्यान रखना है कि वो ए और बी दोनों में नहीं होना चाहिए। दोनों में नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये एम्प्टी रहना चाहिए और बाकी सभी में आप शेडेड पोर्शन कर सकते हो। तो कहने का मतलब अगर वेन डायग्राम से इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो गया और ये हो गया। क्यों रिंकी, यही होगा? क्योंकि इसमें कौन से पोर्शन को हमने शेडेड नहीं किया हुआ है, जो दोनों में कॉमन है, यानी ये वाला पोर्शन शेडेड नहीं है। एलिमेंट या तो ए का मेंबर होगा या तो बी का मेंबर होगा। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बच्चों होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब जरा देखो, जो इधर वाला पार्ट है ये ए माइनस बी ही तो है और इसी तरह इधर वाला पार्ट क्या है? बी माइनस ए है। तो कुल मिला के ए माइनस बी और बी माइनस ए का आप यूनियन ले लो, वही क्या होता है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर है? ओके, तो हाँ हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही बोला। रिंकी ने जैसे बोला कि सर इसको हम क्या ये भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सही बात। देखो अब डायग्राम से अगर आपको पोर्शन क्लियर समझ में आ रहा है ना कि हाँ इस रीजन की बात हो रही है, तो जैसे इन्होंने बोला कि ए यूनियन बी ले लीजिए, ए यूनियन बी लेंगे तो पूरा आ जाएगा और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दीजिए तो यही पोर्शन फिर आएगा। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो ये होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ अ सेट मतलब दो सेट के डिफरेंस में और सिमेट्रिक डिफरेंस में अंतर होता है कि नहीं? डिफरेंस सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या अंतर होता है? डिफरेंस में और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या अंतर होता है बताइए कोई। वेरी गुड, एकदम सही बोला आपने। डिफरेंस ऑफ अ सेट में केवल एक ही सेट का एलिमेंट लिखते हैं, जो जैसे यहाँ पर अगर हमने a माइनस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो। बट सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों तरफ से देखा जाता है, a में हो लेकिन b में ना हो या b में हो लेकिन a में ना हो, तो वो हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, हमने हमने बच्चों आप लोगों को कहा था एक्सरसाइज 1.4 आप लोग सॉल्व करिएगा। हो गया सॉल्व? वेरी गुड। कोई क्वेश्चन? हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, आज एक्चुअल में मैं बुक लाया नहीं। क्या क्या चीज? हाँ वेरी गुड, डिसजॉइंट सेट क्या होता है?
पहली बात तो देखिए, डिसजॉइंट सेट के लिए एक सेट नहीं 2 सेट होना जरूरी होता है। डिसजॉइंट सेट नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। क्या बोला जा रहा है? डिसजॉइंट मतलब ज्वाइंट ना हो। मतलब अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो मान लो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अभी तक जितने भी वेन डायग्राम आपने देखा था, सभी में मैंने बी को कुछ ना कुछ पोर्शन बी का मैंने ए में डाल दिया था। अब यहां पर ये दोनों सेट में कुछ भी कॉमन मिलेगा ही नहीं। ये क्या है? डिसजॉइंट है, अलग अलग है, इसमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए? phi आ जाए। If A intersection B is phi, then the set A and B are called disjoint set. Clear है? ठीक है। A और B में अगर कुछ भी कॉमन ना मिले, दो सेट ऐसे हो जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले, उनका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट आए, तो हम कहेंगे वो दोनों सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्लियर है? If A is set of all vowels, एक सेट है सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, एंड बी इज सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, also check that A intersection B is equals to A union B। इसको आपको चेक करना है कि क्या ये सही है। यहां पर क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? चलिए बताइए। अब आप लोग, धुंधला दिख रहा है? चलो हम बोल दे रहे हैं, एक सेट ए है, एक ऐसा सेट है सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, बी कैसा सेट है? सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स। आपको फाइंड क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, और आपको वेरीफाई करना है कि फर्स्ट और सेकंड जो आपने निकाला, यानी ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है। बताइए। अच्छा देखिए बच्चों, हाँ बोलो। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। यानी अगर हम ए यूनियन बी को बी लिख सकते हैं क्या यहां पर? क्यों? ए यूनियन बी को बी लिख सकते हैं क्या यहां पे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा मतलब इन द सेंस आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल होगा। इक्वल नहीं है, रीजन क्या बताओगे? रीजन क्या बताओगे? किस कारण से ये दोनों इक्वल नहीं है? रीजन, रीजन बताइए। तो यानी आप ये कह सकते हो कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? 0। और इसी तरह से कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? अरे ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई है ना? हाँ बिल्कुल, सुनो ध्यान से, एन लगाया हुआ, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? 0 एलिमेंट हैं। इसी तरह ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए यूनियन बी में 26 एलिमेंट होंगे। और दो सेट इक्वल सेट कब कहलाते हैं? कोई बताए? व्हेन वी से दैट सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट हो, ये इक्वल कब होगा? बताइए कोई।
बिल्कुल, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए must be the element of B, और इसी तरह कन्वर्स भी, ऑल एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो बी द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तब हम लोग ऐसे सेट को क्या कहेंगे? इक्वल सेट्स कहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? ओके। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा और आप लोग बताइएगा कि इसको क्या कहेंगे। मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग बताइएगा ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए इसको क्या कहेंगे? यस, बिल्कुल सही बोला आपने, b माइनस ए कहेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन, अगर विवेक आप बताओ, और कोई नहीं बताएगा, विवेक तुम बताओ इसको क्या कहेंगे। विवेक सोचो सोचो, जिसको आ जाएगा तो परमिशन ले सकता है। कोई बताएगा? बिल्कुल सही बोला, रिंकी ने बिल्कुल सही बोला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये पोर्शन तीनों में कॉमन है, सेट ए बी सी में तीनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये हो गया, यही तो हुआ ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बच्चों बताइए कि अगर सेट ए में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने लिखा सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 12, और सेट बी है सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर, सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स लेस देन और इक्वल टू 100। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन समझ आया? ए में है सेट ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 12, और बी में है सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 100। हाँ बताओ। अच्छा, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये सभी परफेक्ट स्क्वायर? गलत है, कोई और बताए। परफेक्ट स्क्वायर को तुम छोड़ दे रहे हो ना, ये क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 4 और 9। अब देखो, सेट बी में इसी तरह के एलिमेंट आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो यहां पर सेट ए में
12 से कम वाले नंबर है। सेट ए में एलिमेंट कौन से आएंगे? हाँ जी, बस। और इसमें देखिए 0 टू 11 सारे होल नंबर आएंगे, 0 टू 11। और बी में क्या आएगा? सारे परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा बताओ? 1 4। क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a equals to set of all even numbers, set of all even numbers greater than 0 but less than 10, और बी में है set of all rational numbers। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यहाँ पे हम दोनों पूछना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कौन बताएगा? पिंकी। बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी। बोला जा रहा है ए जो है वो सेट है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 10। और दूसरा सेट बी है, वो है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी बताना है। हाँ दिव्यांश बोलो। अच्छा, इंटरसेक्शन आप बोल रहे हो सेट ए हो जाएगा। चलिए एक आंसर इन्होंने दिया, अभी सही या गलत पर डिस्कस नहीं करते, बट अभी दिव्यांश का आंसर हम लिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो सेट ए मिलेगा। और कोई बताए? अच्छा, और दूसरा आप लोगों का कहना है कि अगर ए और बी का यूनियन लेंगे तो हमें बी मिलेगा। क्यों रिंकी, सही बोला इन्होंने? दिव्यांश ने सही बोला? रिंकी? अच्छा, सेकंड सही है, फर्स्ट में अभी डाउट है। हाँ, दोनों सही है। किसी को कोई समस्या? चलिए अगला बहुत ही अच्छा। वो तो बेटा तुम ही दूर कर सकते हो, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। मैथमेटिक्स में कोई फार्मूला नहीं है कि मैं नेटवर्क की समस्या मैं दूर कर सकूं, नहीं तो मैं जरूर करता। मैं भी चाहता हूं कि प्रॉपर वे में आप लोग क्लास अटेंड करो। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों से नहीं मिलेगा, और देखते हैं हमारी उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हो आप लोग। तो चलिए, ये पूरी क्लास से क्वेश्चन है, कोई भी बता दे कि इस पोर्शन को क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, बताइए। आगे कुछ होगा पता नहीं।
अच्छा हाँ रिंकी तुम क्या बोल रही हो? ए इंटरसेक्शन सी होगा। आप ये कहना चाहती हो कि ये इसमें वो पोर्शन लिखा हुआ है या वो पोर्शन शेडेड है जो ए और सी में कॉमन हो, यही कहना चाहती हो ना? अच्छा तो रिंकी तुम्ही से ये क्वेश्चन है, मैं एक सेकेंड डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब अगर मैंने केवल इतने पोर्शन को शेडेड किया, ये वाला पोर्शन मैंने इनपुट ही छोड़ दिया, कौन सा पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो तीनों में कॉमन था, तो फिर ये क्या होगा? यहाँ पर आप इसको ए इंटरसेक्शन सी जब बोल रहे हो, यहाँ पर जब आप इसको ए इंटरसेक्शन सी बोल रही हो, तो ये भी तो ध्यान रखना ये पोर्शन ऐसा है जो बी में भी तो है। हाँ हाँ मुस्कान। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, फिर से बोलो जरा। पहले देख लें ये है क्या। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, नहीं बेटा गलत है। हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा मतलब तुम इसी को ऑर्डर पलट दे रही हो, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अभी भी गलत है। अब तो केवल यही वाला पोर्शन आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला। चलो हम बताते हैं आपको। ये होगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन ले लीजिए और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए। आप चाहें तो देख सकते हैं, यहां पर मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं कामयाब होता हूं कि नहीं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सबसे पहले बच्चों आप जरा ये देखिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब ये हुआ पूरा का पूरा सेट बी और पूरा का पूरा सेट सी। ये क्लियर है सभी को, बी यूनियन सी? अब बी यूनियन सी का, अच्छा बच्चों यहां पर ये भी पोर्शन था, ये हमने नहीं किया था, सॉरी, ये पूरा पोर्शन था। अब ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए अब इसका जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो बाहर वाले पोर्शन सारे हट जाएंगे, बाहर वाले पोर्शन सारे हट जाएंगे, केवल यही पोर्शन बचेगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, कौन सा? क्वेश्चन के बाद? अच्छा मतलब ये वाला हटा के, हाँ ये, अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया। आप ये वाला पूछना चाह रहे हो, ये, हाँ ये होगा ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नहीं समझे? क्या माइनस कर दें? हाँ ये भी कर सकते हो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बी हट जाएगा, आएगा कोई रीजन, सही है, बिल्कुल सही है।
अब ये तो वही हो गया जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस को दो तरीके, मैंने अपने तरीके से बताया, रिंकी ने कहा सर अगर हम ए यूनियन बी लेकर ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें तो सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो जो आप कह रहे हो ये भी कर सकते हैं, आप बी को हटा दो, यही पोर्शन तो बचेगा। हम किए क्या, ए इंटरसेक्शन सी लिए, ए इंटरसेक्शन सी में तो ये पूरा पार्ट आया। अब इस पूरे पार्ट में से अगर आप बी को हटा दो या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हटा दो तो यही तो बचेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ए है n, सेट बी है w, सेट सी है z। अब आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, बताइए। एन डब्ल्यू जेड का मतलब समझ रहे हो? सेट ऑफ, अच्छा ए इंटर, अच्छा ठीक है, पहले वाले का आंसर आप लोग बोल रहे हो ए आएगा, बिल्कुल सही है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। दूसरे वाले का लास्ट वाला बिल्कुल सही है। तीनों सेट का यूनियन लेंगे सबसे बड़ा, यानी ऐसा कह सकते भाई ये सेट ऐसा है जो इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। मतलब इस सेट में ये भी कंटेंट है और ये भी। अच्छा हम इसको आपसे ऑर्डरिंग के हिसाब से कहें कि कौन सबसे बड़ा है तो आप क्या कहोगे? Z सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है? W, और सबसे छोटा है नेचुरल नंबर। सही है, आप लोग सही जा रहे हो बच्चों, अच्छा लग रहा है हमें, रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हो। और कल के टेस्ट पेपर में कुछ लोगों के मार्क्स भी अच्छे अच्छे आए हैं, है ना? क्यों विवेक, कितने नंबर? कितना आया? अखिलेश कौन है? ये है कौन, मतलब 10th में था? हाँ हाँ। अब ये भी नहीं पता कि अटेम्प्ट कौन किया है, वही अटेम्प्ट किया है कि कोई और अटेम्प्ट किया है। हाँ तो उसका भी 10 में से 10 आया हुआ है, हमने देखा, अच्छा है। रिंकी तुम्हारे कितने नंबर आए थे? अच्छा, हर्षित तुम्हारे कितने आए थे बेटा? काहे? अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन है, सेट ए है ए बी सी और सेट बी है ए बी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी? हर्षित बताओ जरा। अच्छा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सेट ए है ए ई आई ओ यू और सेट बी है ए बी सी डी ई, इज बोथ सेट आर इक्वल? वेरी गुड, इक्वल नहीं है ये दोनों सेट, ये दोनों सेट क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। और दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं? अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि क्या सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं? एंड कन्वर्स? कन्वर्स सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक सेट ए है बच्चों, और बोला जा रहा है उसमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6। सेट ए है x such that x belongs to n and x belongs to n and 1 is less than x is less than or equals to 6। और दूसरा सेट है b, उसमें भी एलिमेंट कैसे हैं, x such that x belongs to n और 6 to 10, x belongs to n and 6 is less than x is less than 10। A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B बताओ।